दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 7 के गणित का अध्याय 11.3 जिसमें कि चर अचर के लेकर के x का मान निकालना पड़ता है। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे बनाया जाएगा। सवाल नंबर 1 जिसमें कि x/3 माइनस x/5 बराबर -2 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हल लिखेंगे और जो सवाल दिया हुआ है उसी को फिर से एक बार नोट कर लेना चाहिए। x/3 माइनस x/5 बराबर -2। तो ये 3 और 5 जो दिया हुआ है इसका हम करेंगे एलसीएम, तो निकल जाएगा 15 और 3 से भगा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा ना 15। तो 5 से गुना कर देंगे x को तो हो जाएगा 5x और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे और ये 5 से फिर इसमें भगा देंगे पहले तो 3 बार में कट जाएगा। जब ये 3 बार में कटेगा तो ये 3 से ऊपर वाला में गुना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और बराबर में जो बच के आ रहा है -2, ये जो पहले से आ रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो 5x में से ये 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा 2x/15 बराबर -2। अब क्या देखते हैं यहाँ पर कि बट्टे किधर लगा लीजिए। अब कोई क्रिया हो नहीं सकता तो ऐसे स्थिति में इस तरह से कोना कोनी गुना किया जाता है जिसको कहते हैं बाय क्रॉस करना। तो अगर हम 2x को 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और बराबर 15 गुना 2 करेंगे तो माइनस में 30 आएगा चूंकि पहले से माइनस में था, इसलिए x बराबर -30/2 क्योंकि 2 जो है इधर आके गुना में है तो इस तरफ से आके भागा में होगा। तो ये कट के 15 बार में कट रहा है तो -15 हो जाता है तो x बराबर हो जाएगा -15 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप ये नहीं जानते हैं कि ये किस प्रकार से बदलाव हो रहा है तो याद रखेंगे कि बराबर के इस तरफ यदि जोड़ है तो इस तरफ घाटा होगा। बदलने पर कोई नंबर मान लीजिए कि इधर +2 है तो अगर बराबर के इस तरफ आ रहा है तो वो -2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर गुना में 2 है तो वो चीज़ भागा में लिख दीजिए या फिर बटे में लिख दीजिए, बात बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में जो देख रहे हैं यहाँ पर 3x जो लिखा हुआ है और ये +2 है। तो सबसे पहले बनाने की सही विधि को अपनाएं यदि तो हम बनाना शुरू करेंगे तो सवाल को लिखना पड़ेगा 3x + 2/3 = 17/6। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखेंगे कि 3x में से ये 2 जो है क्या ऐड हो सकता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई 3x + 2 है तो कुल मिलाकर के 5x हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें x लगा हुआ नहीं है, इसमें x है इसमें नहीं है। यदि दोनों में x रहता उस स्थिति में ही सिर्फ हम इसको जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गया कि इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे तो यानी कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस स्थिति में जब कुछ ना कर पाए तभी बाय क्रॉस किया जाता था, कोना कोनी गुना, ऐसे कोना कोनी गुना करना है तो 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 6 है ना, 6 यहाँ लिख लीजिए और जो ऊपर में है उसको लिख लीजिए 3x + 2। अब ये 3 है ना, बराबर दे दीजिए क्योंकि बराबर है बीच में, 3 × 17 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए 6 × 3x 6 × 18x + 6 दूनी 12 बराबर, अब इस तरफ वाला गुना करेंगे तो 17 × 51। अब 18x + 12 और बराबर 51। क्या यहाँ पर 18x में 12 जुट सकता है? अगर ऐसा होता तो यहीं पर जोड़ लेते ना, पहले ही जोड़ लेते, पहले तो नहीं जोड़े ना, तो ये भी नहीं जुटने वाला है। लेकिन यहाँ पर बात होगी जात की, जैसे कि ये x है तो ये चर राशि हो गया, 18 12 51 अचर राशि है। तो 51 और 12 समजाती है अचर राशि में, तो 12 को बराबर के इस तरफ से उठा करके इस तरफ लाना है, ठीक है। तो 18x और ये प्लस में है ना 12। याद रखेंगे कि कोई भी संख्या जो होता है संख्या के आगे में उसका चिन्ह रहता है, ना कि पीछे में रहता है। इसलिए 12 जो है वो प्लस में है। जब 12 प्लस में तो ये बराबर तो यहाँ रहेगा ही, क्योंकि ये 12 जो है उठा लिए हैं इस तरफ लाने के लिए, तो 51 और ये 12 को उठा करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा -12, ठीक है। अब जब ये इधर हो गया तो 18x बराबर 51 में से 12 को घटा दीजिए तो 11 में से 2 घटेगा तो 9 बच जाएगा और 4 में से 1 गया तो 3 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर अपने पास 18x बराबर 39, मैं फिर से लिख लिया, लिखना जरूरी नहीं था। तो ये जो 18 है यहाँ पर कुंची में है गुना में, तो x बराबर 39, यही 18
ये इस तरफ से उठ करके इस तरफ आएगा तो भागा हो जाएगा, इस तरफ से भागा लग जाएगा। लेकिन भागा देना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हम बटा लगा देंगे, भागा को बटा भी कहते हैं, तो बटा 18 कर देंगे। क्या ये कट सकता है? किसी भी संख्या से अगर कट रहा हो तो इसको कटाएंगे। जैसे कि 3 से कट रहा है, 3 छक 18, 3 से कितना बार में कट जाएगा? 13 बार में। तो 13 39 और 3 छक 18 कट जाता है 13/6। तो कुल मिला के x बराबर 13/6 ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद है कि हिसाब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 में चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। ये कह रहा है x - 4 और 4 इंटू, इसको इंटू पढ़ते हैं, जो ब्रैकेट है ना इसको इंटू पढ़ा जाता है। इंटू, और इंटू का मतलब गुना, मतलब कि यहाँ पर गुना है 129 - x। इसको कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले हल करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर x - 4 बराबर 4 गुना के रूप में ब्रैकेट दिया हुआ है 129 - x। आप ध्यान से देखिएगा, पिछला हिसाब में लेके चलते हैं एक बार समझाने के लिए कि यहाँ पर ये जो मॉडल्स बना हुआ, ये वाला मॉडल्स जो कि 6 से बैक्रॉस किए थे, बिल्कुल इसी तरह का मॉडल्स यहाँ पर है। ध्यान से देखिए, है ना। तो x - 4 को रहने दीजिए क्योंकि घटेगा ही नहीं। x में से 4 घटाने पर क्या बचेगा? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर 8 है, 8 में से 4 घटा देंगे 4 बचेगा, ऐसा नहीं है, तो छोड़ दीजिए। ये 4 से गुना करेंगे पहले 129 में, तो 4 नम 36 का 6 हासिल 3, 4 दूना 8, 3 11 के 1 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 516। फिर यही 4 इससे भी गुना होगा। क्यों ऐसा होता है? आप सोचिए, अगर 3 2 4 गुना 5 रहे तो क्या 5 को 4 से गुना करके छोड़ थोड़ी देते हैं? 5 को फिर 2 से करते हैं, फिर इसी 5 को 3 से करते हैं। उसी प्रकार से यह 4 इससे जब गुना हुआ है, यही 4 इससे भी तो गुना होगा, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए और 4 को गुना कीजिए, 4 गुना x 4x। अब इन दोनों पार्टी में, मतलब बराबर के दोनों बगल जो है नंबर उसको देखिए। ये 4 अचर है और 516 अचर है, लेकिन 4x और ये x दोनों एक जाति का हो गया, तो दोनों को एक जगह ला लेते हैं। जैसे कि ये x को रहने दीजिए और इस 4x को पकड़ करके, इस 4x को पकड़ करके माइनस सहित उठा के इधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4x, क्योंकि अभी तुरंत बताए थे बदल जाता है चिन्ह, और बराबर लगा देंगे। 516 इस तरफ रखा हुआ है तो 516 रहने दीजिए। आप सोचिएगा कि -4 कहाँ चला गया? तो ये -4 को हम पहले ही सोच लिए कि इसको उठा करके इस तरफ कर देंगे। जैसे कि 4x को यहाँ से उठा करके इस तरफ ला लिए हैं, उसी प्रकार से इस 4 को उठा के बराबर के इस तरफ लाएंगे। और जैसे कि ये माइनस में था तो ये प्लस में हुआ, ये भी माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 4। अब ये x एगो है और यहाँ 4 गो है, कुल मिला के 5 गो x हो गया। बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 520 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 520। अब ये 5 कहाँ चला गया? चूंकि ये गुना में है तो ये इस तरफ से उठ करके जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में। तो लगा दीजिए बटे में और इसको कटा दीजिए। 5 से 5 एकम 5 और 0 और 5 चौक 20, 104 बार में कट जाता है। तो मतलब x बराबर 104 प्राप्त हुआ, यही आंसर हो गया। और एक जरूरी बात जानते हैं, x का मान जो प्राप्त होता है, जैसे कि x का वैल्यू 104 निकला ना, ये बहुत गजब का चीज है। जैसे कि x का वैल्यू 104 निकला हुआ है तो हम आपको जांच करने के लिए बता देते हैं, थोड़ा सा जांच कैसे किया जाता है। जांच कि यदि x का मान इस समीकरण में रखिएगा, ये जो समीकरण बना हुआ है इसमें रखिएगा, तो 104 x के जगह पर 104 रखना है क्योंकि x के बराबर में है। चलिए फिर से इसको लिख लेते हैं, x - 4 और बराबर हो जाएगा 4 गुना 129 - x, ठीक है, इस तरह का। तो x के जगह पर हम मान रखेंगे 104, तो 104 रख लीजिए। -4 बराबर 4 गुना 129 - 104, ऐसा रख लिए। अब 104 में से 4 घटा लीजिए। याद रखेंगे कि बराबर, ये जो बराबर है, इसके इस साइड वाला को इसी साइड रहने देना, इसके इस साइड वाला को इसी साइड रहने देना, कोई छेड़खानी नहीं करना है, खाली x का मान रखना और हिसाब बनाना है। 104 में से 4 घटेगा तो 100 बचेगा और बराबर 129, यानी 4 गुना 129 में से 104 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 9 में से 4 गया
5 और उसके बाद यहाँ पर 2 में से 0 जाएगा, मतलब 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा और 1 कट जाएगा तो 25 बचा। तो 25 गुना 4 करेंगे 100 बराबर 25 चौके 100, यानी दोनों बगल 100 100 हो गया। यही हुआ कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, एक्स का मान 104 ही होगा, क्योंकि 104 जब एक्स की जगह पर रख के देखते हैं तो दोनों बगल बराबर कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी हिसाब को जांच किया जा सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इस तरह का सवाल को भी तरीका तो वही रहेगा कि एक बार पहले सवाल को लिख लेना है, x प्लस 19 बटा 5 करेंगे बराबर 8 करेंगे, और ये जो है x प्लस 19 होगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते 19x हो जाएगा, तो ये तो पहले भी जान चुके हैं। तो इसको बाय क्रॉस करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो x गुना 1 x प्लस है प्लस लगाएंगे 19 गुना 1 करेंगे तो 19 होगा, और बराबर है 5 गुना 8 करेंगे तो 8 पंचा 40 हो गया। और ये जो 19 है इसको इस तरफ ला के रखेंगे, क्योंकि जोड़ में तो इधर आके घटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 19, और x बराबर यहाँ पर 10 में से 9 गया 1 और 3 में से गया 2 21, अर्थात x का मान 21 निकला। यही आंसर हो गया, जो कि आप जांच करने के लिए भी सीखे थे। तो चलिए एक बार इसका जांच खुद करके देखते हैं फिर से। x प्लस 19 बटा 5 बराबर 8 है, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पर x का मान रखेंगे। x का मान चूंकि 21 निकला हुआ है ना, तो देखिए x के जगह पर मान रखेंगे, इसीलिए इसको खाली छोड़ देते हैं। प्लस 19 बटा 5 बराबर 8, क्योंकि x खाली इसलिए क्योंकि x का मान रखना है। चलिए एक की बार x का मान यहाँ से उठा लेते हैं बढ़िया से, और इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। अब ठीक रहा। और उसके बाद तो ये दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 9 और 1, 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 40, और ये जो बटा 5 है ये तो रहेगा ही बराबर 8, तो 5 कम 5 5 अठे 40, 8 बार में कट गया तो 8 बराबर 8। तो देखिए x का मान को उठा करके x के जगह पर रख देने से हमारा समीकरण पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, अर्थात अपना आंसर x का मान जो निकला हुआ था वो था 21, वो सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इस सवाल को देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बराबर के इस तरफ जो है उसका क्रिया अलग और बराबर के जो इस तरफ है उसका क्रिया अलग कर लेंगे। उससे पहले एक बार फिर से सवाल को लिख लेना जरूरी है। x बटा 2 प्लस 6, तो बटे के लगा सकते हैं अलग से, कोई दिक्कत नहीं, बचपन में तो बनाए ही होंगे। सॉरी, यहाँ पर x बटा 3 प्लस 2x बटा 7, ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 2 से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, x ही रह जाएगा, प्लस 1 दूनी 2 2 2 छके 12 बराबर 3 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे तो 21 निकलेगा, और 3 से भागा देंगे, 21 में भागा देना पड़ता है, तो 7 बार में कटेगा। फिर उस 7 को गुना करेंगे ऊपर वाला में तो कितना हो जाएगा 7x, प्लस है प्लस लगा देंगे, 7 से भागा देंगे, किस में 3 बार में कटेगा, 3 गुना 2x करेंगे, 3 दूनी 6x हो जाता है। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये दोनों में से x प्लस 12 तो नहीं जुटेगा, अगर इधरों x रहता तो 12 13x हो जाता, लेकिन अभी नहीं जुटेगा, तो इसको वैसे का वैसे ही छोड़ देना है, जस का तस। और ये 7 गो x, यहाँ 6 गो x, ये दोनों एक जाति का, इसके पास भी x है इसके पास भी x है, इसीलिए दोनों जुट जाएगा। तो 7x प्लस 6x कितना हो जाएगा 13x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13x बटा 21। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई आपस में क्रिया नहीं करेगा, जब इस तरह का परिस्थिति हो जाता है तभी तो बाय क्रॉस किया जाता है। चलिए अब बाय क्रॉस करते हैं, 21 गुना x, यानी इस 21 से इसमें करेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे 21 इंटू पूरे बक्सा में रख देंगे x प्लस 12 को, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ x प्लस 12, अब ठीक है बराबर। अभी 13x गुना 2 करेंगे तो ऐसे ही गुना हो जाता है, 2 गुना 13, 13 गुना 26, तो 26x सीधा सीधा लिख लेते हैं। अब 21 गुना x करेंगे तो 21x प्लस 21 गुना 12 करेंगे तो 12 कम 12 का 2 हाथ से लेकर 12 गुना 24 1 25, 252 बराबर 26x। अब यहाँ पर 26x और यहाँ पर 21x, तो एक काम करते हैं ना, 21x को ही उठा करके इस तरफ कर देते हैं, तो 252 को रहने देते हैं बराबर 26x, और ये जो 21x है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 21x। 1 मिनट, 21x हुआ नहीं 21x, ठीक है। अब तो 252 बराबर 26 में से 21 घट जाएगा तो बचेगा 5x, ठीक है।
और ये 5 जैसे कि इधर गुना में है तो इस तरफ आके भागा हो जाएगा, तो 252/5 बराबर x। अब 5 से अगर ये कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। चूंकि ये कटवे नहीं करेगा क्योंकि 5 का भाज्यता का नियम है कि अंतिम में 0 और 5 होना चाहिए। अतः x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 252/5, यही अपना आंसर हो गया। और अगर इस x का मान को इसमें रख देंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा, हिसाब क्लियरली रूप से बन जाएगा। जांच खुद कर लीजिएगा और कमेंट में जवाब जरूर लिखिएगा कि समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो हम विश्लेषण करके फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।